बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप सबके? और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं और आपके कमेंट्स जो हैं वो हमें बहुत अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं। और आज हमने ये फैसला किया है कि हम वीडियो बनाएंगे अब एक नए टॉपिक के साथ, और उसका नाम है, उसका टाइटल है आओ घर बसाएं। और घर ही एक इतनी अहम चीज़ है जिसकी कि अशद ज़रूरत होती है। हर फर्द, अमीर हो या गरीब हो, बादशाह हो या फ़कीर हो, हर एक को अपना ठिकाना, अपना घर चाहिए, चाहे झोंपड़ी हो या महल हो। अब घर बसाने के लिए हमने जो उसके देखते हैं कि घर बसाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि एतमाद। अगर एतमाद होगा तो फिर हमारा घर जो है वो मजबूत बनेगा। और घर जो है वो दिलों से बनता है, ईंट गारे से नहीं बनता। ईंट गारे से मकान बनता है। तो घर जो है वो दिलों से बनता है, और जब एक दूसरे के ऊपर एतमाद होगा और शक या शुबा नहीं होगा तो फिर हमारा घर जो है वो बसेगा। और इसी तरह से बस्ती भी बसते बसते बसती है, और घर जो है वो भी बसते बसते बसता है। तो आज जो बात है, बहुत ही बर्निंग इशू है हमारे माशरे का, बल्कि दुनिया भर में ये चीज़ नज़र आ रही है कि तलाक और खुला बहुत बढ़ता जा रहा है। तलाक और खुला बहुत बढ़ता जा रहा है। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है कि या अल्लाह, इतना ख़र्चा होता है, इतनी मुश्किलों से रिश्ते मिलते हैं और शादी होती है, और उसके बाद पता चला कि जी वो इख्तलाफात शुरू हो गए और बदगुमानियाँ शुरू हो गई और बदएतमादी शुरू हो गई, और जनाब तलाक तक नौबत पहुंच गई या खुला तक नौबत पहुंच गई। बात एक ही है, लड़की ले तो खुला है और लड़का दे तो तलाक है। अब मैं आपको ये बताऊं कि तलाक होने के लिए क्या चीज़ जो है वो बहुत अहम होती है, एतमाद, या उस घर तोड़ने के लिए शक और शुबा। तो आज हम बात करेंगे, जो शहजादी डायना को तो सब जानते हैं, उसके पास ये बताइए क्या चीज़ की कमी थी। खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, नर्म मिजाज थी, मेहरबान थी, अमीर थी, दौलतमंद थी, बकिंगम पैलेस में रहती थी, शहजादा चार्ल्स की बीवी थी, यानी दुनिया की तमाम आसाइशें उसको, उसके पास मैसर थी, उसके पास मौजूद थी। क्या जेवरात, क्या ड्रेसेस, क्या कौन सी चीज़ दुनिया में है जो उसके पास नहीं थी। लेकिन आपने देखा कि उसका शादी का अंजाम क्या हुआ। उसके शादी का अंजाम जो है कितना खौफनाक और कितना बुरा हुआ। लेकिन उस खौफनाक हद तक पहुंचने के लिए क्या चीज़ थी जो उसको वहां से वहां तक ले गई। अगर वो अपने शौहर के साथ मुतमईन जिंदगी गुजार रही होती, अगर उन दोनों में एक दूसरे के ऊपर एतमाद होता, तो फिर वो सब चीज़ें जो है, जो खूबसूरती और दौलत और पैसा और रिहाइश और ऐश इशरत, सैर सपाटे, वो सब उनकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते। मगर उनकी ज़िंदगी में उन चीज़ों की कोई अहमियत इसलिए नहीं थी कि उनके दरमियान में शैतान ने, इब्लीस ने शक जो है उसका बीज बो दिया था। डायना क्योंकि बहुत रहम दिल खातून थी, वो अपने बहुत सारे ऐसे अच्छे काम करती थी जो इंसानियत पसंद होते हैं, इंसानियत दोस्त होते हैं, लेकिन उसका शौहर जो है उसके ऊपर भरोसा नहीं करता था, एतमाद उसको नहीं था। लिहाजा उनके हालात बिगड़ते चले गए, बिगड़ते चले गए, और किसी ने उनकी या तो रहनुमाई नहीं की, या उन लोगों ने चाहा ही नहीं कि हम अपने घर को बचाएं। और ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि ज़ाहिर है ये शाही ख़ानदान का किस्सा है, और अंदरून खाना क्या मामलात थे, क्या हालात थे, पढ़ा और देखा तो हमने बहुत है, रिसालों में, मूवीज़ में, फ़िल्मों में, लेकिन असल कहानी तो हमें नहीं पता। डायना ने बहुत कोशिश की अपना घर बनाने की। आपने तस्वीरों में देखा होगा, उसे बच्चों से कितनी मोहब्बत थी उसको,
और वो शादी बच्चा होने के बाद मोटी हो गई थी, तो उसने जिम ज्वाइन किया, उसने एक्सरसाइज की, उसने क्या कुछ नहीं किया अपनी फिगर वैसे ही वापस लाने के लिए, ताकि उसका शौहर उससे खुश हो सके। लेकिन उसका शौहर जो है वो उसके ऊपर शक भी करता था और खुद भी जो है वफादार नहीं था। तो शादी में, शादी को निभाने के लिए, घर को बसाने के लिए वफा बहुत ज़रूरी है और एतमाद बहुत ज़रूरी है। आप ये देख लीजिए कि वो अपना हुस्न, अपनी नरमी मेहरबानी लेकर दुनिया से रुखसत हो गई। कौन सा शख्स है जो उसके खात्मे पे अश्कबार नहीं हुआ होगा। लेकिन उसकी शादी कितनी बुरी तरह से नाकाम हुई। और उसकी जो कोमेला, जो दूसरी औरत है चार्ल्स की बीवी, उनका घर अभी तक बसा हुआ है, जबकि वो उम्र में भी बड़ी है, खूबसूरत भी नहीं है, लेकिन चार्ल्स और कोमेला पार्कर जो है उनका घर अभी तक बसा हुआ है। तो आखिर दोनों में मोहब्बत और एतमाद होगा, शक नहीं होगा, शुबा नहीं होगा, बदगुमानी नहीं होगी, तो इसलिए उनका घर आज तक बसा हुआ है। तो ये हम सबको ये सोचना चाहिए कि जो हमारा ज़िंदगी का साथी है उसके ऊपर हम शक ना करें, जेबें न टटोलें उसकी, मोबाइल्स ना चेक करें उसके। वो बाहर जाता है, 10 लोगों से मिलता है, तो उसके 10 बातें भी होती हैं, मैसेजेस भी होते हैं। और जब इंसान बाहर निकलता है काम के लिए, अपनी माश के लिए, तो उसमें फिर वो मर्दों से भी बात होती है, ख़वातीन से भी बात होती है, हंसी मजाक भी होता है, खाना पीना भी साथ होता है। लेकिन अपना जो शौहर है उसके ऊपर आप एतमाद रखिए, उस पर शक मत कीजिए। आपका घर इंशाअल्लाह ताला खुशियों का गहवारा बन जाएगा। इसमें कोशिश जो है दोनों को करनी पड़ेगी, मर्द को भी करनी पड़ेगी, औरत को भी करनी पड़ेगी। घर बसाने के लिए दोनों पहिए जो है वो बराबर चलेंगे तो घर खूबसूरत होगा, रवानी रहेगी, बहारें आएंगी, खुशियाँ आएंगी। लेकिन अगर एक भी कमज़ोर पड़ गया तो वहीं पे जो है वो दरार पड़ जाएगी और फिर बुरा होते होते, बिगाड़ होते होते तलाक तक या खुला तक नौबत आ जाएगी। तो खुदा के लिए, अल्लाह ताला को जो चीज़, हलाल चीज़ों में जो सख्त नापसंद है वो तलाक है। तो इस नहज पर अपने घर को मत लाइए कि तलाक या खुला की नौबत आए, बल्कि छोटी छोटी इख्तिलाफात जो होते हैं एक दूसरे से बात कीजिए, एक दूसरे से शेयर कीजिए कि भाई मुझे ये परेशानी है, आपसे ये तकलीफ़ है, क्या ये बात सही है। तो आपस में बात करें इससे पहले कि कोई आपके बारे में बात करे। अपना घर बनाइए, अपना घर बसाइए। आज हमारा यही मौजू था और आज की पहली हमारी वीडियो यही है। इसके बाद हम बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर आपसे हम जो है अपने आगाही देते रहेंगे और आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा। बेहद शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।